सो हमने पिछली वीडियो में प्रश्न 2 तक कर लिया था। अब प्रश्न 3 देखते हैं। सो देखिए प्रश्न 3 भी है आसान। बोल क्या रहा है? बोला कि एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं ये हमें बताना है। ठीक है सर, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ना, तो करते हैं भैया। तो देखिए हमें बताना है क्या, हमें बताना है कि बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो जो पूछेगा आपको उसको एक्स मानना, तो लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, हल है ना, लिखेंगे यहाँ पर माना। ठीक है, बाग में पंक्तियों की संख्या। देखिए पंक्तियों की संख्या पता तो है नहीं, तो जो पता नहीं होता उसको हम क्या मानते हैं भैया सर, उसको मानते हैं एक्स। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर एक्स। इतनी बात क्लियर है क्या सर? सर बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है ना। अब थोड़ा और समझिए। ठीक है, सो देखिए जितनी पंक्तियां हैं ना उतने ही पेड़ हैं। मतलब बाग में जितनी पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। मतलब एक्स पंक्ति होगी तो प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ होंगे भैया? एक्स ही होंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ठीक है पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर, है ना, या फिर लिख दिए प्रत्येक, क्या भैया, प्रत्येक पंक्ति में, है ना, प्रत्येक पंक्तियों में है ना पेड़ों की संख्या भैया, पेड़ों की संख्या। ए भी भैया कितनी होगी सर? ए भी एक्स होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। अगर पंक्तियां एक्स होंगी तो पेड़ों की संख्या भी भैया एक्स ही तो होगी ना। ठीक है, अब देखिए कुल पेड़ कितने भैया सर? कुल पेड़ यहाँ पर सर, यहाँ देखिए कुल पेड़ है हमारे पास कितना, 2304। सर ये पेड़ कहीं आए कैसे होंगे समझिए। देखिए पंक्तियाँ कितनी, एक्स, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कितने भैया? एक्स। तो एक्स इंटू एक्स बराबर 2304 आएगा ना यहाँ पर। ठीक है सर, है ना, ये समझिए। मान लीजिए 10 पंक्ति हैं और प्रत्येक पंक्ति में 10 पेड़ हैं, तो कुल कितने पेड़ हो जाएंगे? तो 10 जमा 100, यानी पंक्ति 10 थी और प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ थे? 10, तो ये 10 जमा 100 है ना यहाँ पर, समझिए। तो यहाँ क्या होगा भैया सर? यहाँ होगा एक्स स्क्वायर बराबर 2304। इतनी बात क्लियर है क्या सर? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब समझिए। अभी इस स्क्वायर को उधर भेजिए तो होगा एक्स बराबर, देखिए जब स्क्वायर उधर जाता है तो भैया रूट चढ़ता है। ठीक है, लेकिन प्लस माइनस का ध्यान दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए 2304 को भैया तोड़ लीजिए, है ना। अगर आपने पिछली वीडियो देखा तो समझ गए होंगे कैसे करना है। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 दूना 4। ठीक है सर, ठीक है ना, ठीक है। फिर 2 काटी, 2 पंचे 10, एक इधर गया, बन गया कितना है बोलिए? 15। 2 सत्ते कितना होगा सर? 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, है ना। ठीक है, 2 से काटिए, 2 दूना 4, एक इधर गया, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। 2 से काटिए भैया कितना होगा? 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 दूना 4, सर 2 चौके 8। ठीक, ध्यान दीजिए। 2 से काटिए भैया सर, इतना बार जाएगा ना आप। फिर 2 से काटिए, 36 दूना 72 होगा। फिर 2 से काटिए, 18 बार जाएगा। दिख रहा है सर? बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, फिर 2 से काटिए, 9 बार जाएगा। 3 से काटिए, 3 बार, 3 से काटिए, कट गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक्स से बराबर, है ना, प्लस माइनस का। तो देखिए 2 कई बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 है, कई बार है 8 बार, 2 2 4 2, हाँ 8 बार। ठीक है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना, 4 हो गया। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, फिर कितना? 2 2 3 भी है। ठीक है, तो मैं इसको बगल कर रहा हूँ। ठीक है, आप बगल कर लीजिएगा। ठीक है, जगह नहीं, मैं नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, इसको तो यहाँ से कितना हो जाएगा भैया? देखिए हमने कहा था कि रूट के अंदर से जोड़ा बाहर निकल जाता है। सर जोड़ा में से यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से भी 2 बाहर आएगा, सर यहाँ से भी 2 बाहर आएगा, एंड यहाँ से भैया 2 बाहर आएगा, और यहाँ से 3 बाहर आएगा। ठीक है, यहाँ से कुल कितना हो जाएगा? गुणा कर लीजिए इसका। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, तिरिक 48। मतलब हमने देखिए x का मान कितना आ गया? प्लस माइनस का 48। x क्या था सर? x था पंक्तियों की संख्या। तो क्या कभी पंक्तियों की संख्या निगेटिव होती है क्या? नहीं होती ना। तो लिखेंगे यहाँ पर, अतः यहाँ पर ठीक है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर
कितना होगा 48, ठीक है ना। हमने पंक्तियों की संख्या x माना था और x मान 48 है, कहो सर यहाँ तो प्लस माइनस का 48, इसका मतलब है एक तो 48 है एक माइनस 48, ठीक है सर। ठीक है, लेंगे भैया ये वाला सर, ये कहाँ लेंगे, इसको क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए यक्स क्या है सर, यक्स है पंक्तियों की संख्या। पंक्ति कभी निगेटिव थोड़ी ना होती कि कोई कहता है कि -48 पंक्ति है, नहीं होता ना, तो पंक्ति हमेशा प्लस में ही रहती है, ठीक, तो यही लेना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, है ना। तो पंक्तियों की संख्या कितनी भैया सर, पंक्तियों की संख्या है 48, ठीक है सर। ठीक है, और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कितने भैया सर, पेड़ भी 48 ही होंगे ना। तो देखिए 48 गुणे 48 करिए 2304 ही आएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। सो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। सो आसान क्वेश्चन था, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो देखिए अब करते हैं प्रश्न नंबर 4। सो देखिए प्रश्न 4 क्या है, बोला एक सेनानायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियाँ थीं। मतलब एक सेनानायक है, ठीक है, वो अपने, ठीक है, सेनाओं को टोलियों में बांटता है, ठीक भैया, एक टोली दो टोली से टोलियों में बांटता है। और सर कहानी क्या है कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे कि जितनी कुल टोलियाँ थी। अगर टोलियाँ एक्स थी तो सैनिक भी प्रत्येक टोली में कितने होंगे, एक्स ही होंगे। बात सुना यहाँ पर, ठीक है, इतना थे। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। तो ये लिखते हैं, हल इसको करते हैं, आसान है ये भी, सेम पहले तीसरे के क्वेश्चन तरह है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, लिखें यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा सर, x, है ना, हमें पता तो है नहीं, मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है ना टोलियों की संख्या कितनी होगी, टोलियों की संख्या सर, टोलियों की संख्या कितनी होगी, बोलिए। यहाँ के लिए सैनिकों की संख्या, ठीक है, सैनिकों की संख्या, है ना। तो प्रत्येक टोली में, है ना, तो टोलियों की संख्या कितनी होगी भैया, वो भी एक्स होगी ना। देखिए जितना टोली था उतने ही क्या थे सर, जितना टोली था उतने ही हमारे क्या थे भैया, सैनिक थे, है ना। तो भैया टोली में सैनिक एक्स, सैनिकों की संख्या एक्स है, तो टोलियों की संख्या कितनी होगी, वो भी एक्स होगी, ठीक है। समझिए, देखिए कुल जो हमारे कुल सैनिकों की संख्या कितनी थी, कुल सैनिकों की संख्या 6561 थी, है ना। ये कैसे आओगे भैया, देखिए हमारे पास एक्स टोली है और प्रत्येक टोली में एक्स सैनिक है, तो इनका गुणा करने पे तो आया होगा ना 6561 भैया, ठीक है। तो इनका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, है ना, 65 एंड 61 हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। इधर होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक बार फिर से लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक, 65 है लिखा गया, क्या दिक्कत है। अभी स्क्वायर उधर भेज दीजिए, ठीक है, तो होगा प्लस माइनस का रूट में 65 एंड भैया 61। इतनी बात क्लियर है का सर, बिल्कुल ठीक है ना। अब देखिए इसको काटिए, है ना, तो 65 61 को कर काटेंगे तो 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, 2 उधर गया, बन गया 26। तो 3 8 24, बचा 2 उधर गया, 3 7 21, ठीक है। फिर 3 से काटिए, 3 7 21, 3 9 6, 3 9 27, ठीक है। फिर 3 से काटिए, 3 9 6, एक इधर गया, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, 3 से काटिए, 3 8 24, 3 एक कम 3, ठीक है। फिर 3 से काटिए, 27 बार जाता है, ठीक है। 3 से काटिए 9 बार, 3 से काटिए भैया, कई बार कटेगा सर, 3 बार, 3 से काटे बर्बाद हो गया, ठीक है। तो होगा एक्स बराबर प्लस माइनस का, इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 3 है, तो उसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखिए रूट का मतलब होता है जिसका जोड़ा बन गया बाहर, जिसका जोड़ा बन गया भैया बाहर,
जिसका जोड़ा बना सर बाहर, जिसका जोड़ा बना बाहर, क्या होगा x बराबर 3 त्रिका 9 त्रिक 27 त्रिक 81, तो 81। तो भैया जो x होगा वो प्लस माइनस 81 होगा। x है क्या सर, x है टोलियों में सैनिकों की संख्या है ना। x क्या बताता है, x टोलियों में सैनिकों की संख्या बताता है और x टोलियों की संख्या भी बताता है। तो क्या कभी सैनिकों की संख्या या फिर टोलियों की संख्या निगेटिव होती क्या, नहीं होती ना। तो लिख देंगे अतः, ठीक है, अतः टोलियों की संख्या बराबर कितनी हुई है सर, 81 होगी। ठीक है, हमसे पूछा क्या था, प्रत्येक टोली में सैनिक कितने होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे तथा, है ना, प्रत्येक टोली में, है ना, सैनिकों की संख्या ए भी भैया कितने सर, ए भी 81 ही होगी, क्योंकि जितनी टोली थी उतने ही सैनिक थे, है ना। मतलब जितनी टोली थी, जैसे मान लीजिए 10 टोली थी तो प्रत्येक टोली में 10 सैनिक थे, वैसे 81 टोली है तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक होंगे, 81 होंगे, है ना। तो ये हमारा आंसर यहाँ से आ जाता है। सो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो अब बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर। सो देखिए प्रश्न 5 करते हैं। बोल क्या रहा सर, बोला है कि एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। वर्ग समझते हैं ना इसे, है ना, जिसके सभी साइडें इक्वल है ना, उसे वर्ग बोलते हैं। मतलब ये और ये सभी इक्वल होते हैं। अगर एक 5 है तो बाकी सभी 5 पाते हैं, ठीक, इसे वर्ग बोलते हैं ना। अब ध्यान समझिए, एक वर्ग बनवाता है, बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे, है ना। तो समझिए कहानी है भैया, एक सेना नायक है, अपने जवानों को इस प्रकार खड़ा करता है कि भैया एक वर्ग बन जाता है। ठीक है, तो समझिए कैसे करेंगे, है ना। तो भैया लिखते हैं इसको, है ना, आसान है भी। तो ये वर्ग बनाता तो पंक्तियों में खड़ा करता होगा, ठीक है, जैसे एक पंक्ति हो गई, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति, 6, ऐसे करते करते, ठीक है ना। तो हमें पता नहीं कितनी पंक्ति बनवाएगा, ठीक है, तो मान लेंगे माना पंक्तियों की संख्या, है ना, पंक्तियों की संख्या बराबर कितनी है भैया, x है। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए वर्ग बनवाता है ना, तो जितने पंक्ति होंगे ना भैया उतनी क्या होंगे, उतने ही जवान भी होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर, तो है ना, प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या, जवानों लिखिए, सेना का लिखा है उसने, जवान लिखा, ठीक है, जवानों की संख्या ए भी कितनी होगी सर, ए भी होगी x, है ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई भैया। वर्ग बनाता भैया ऐसी कुछ, ये मान लीजिए एक लाइन बनाया, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन से बनाया कुछ, ठीक है, हमें पता होता ही नहीं, हमने मान लिया x पंक्ति बनाता है। कितनी पंक्ति बनाता है, x पंक्ति बनाता है। ठीक है, अब देखिए खास बात क्या है कि अगर वर्ग बना रहा है ना, तो जितने पंक्ति होंगे ना उतने ही उसमें क्या होंगे, उतने उसमें जवान होंगे। मान लीजिए 10 पंक्ति है ना, तो प्रत्येक पंक्ति में 10 जवान होंगे, तो ही तो भैया बराबर रहेगा नहीं चारों तरफ, है ना। नहीं तो मान लीजिए 10 पंक्ति है और एक पंक्ति में 20 क्या है, जवान है, तो ये वो बड़ा हो जाएगा ना, तो कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक, मान 10 पंक्ति है और प्रत्येक पंक्ति में 20 जवान है, तो कुछ ऐसे चौड़ा से बन जाएगा। ठीक है ना, 1 2 3, ये 10 पंक्ति बन गया है ना, इधर चौड़ा हो गया, जवान ज़्यादा हो तो ज़्यादा लंबी लाइन बनेगी। ठीक है, तो ये नहीं लेंगे, है ना। मतलब जितनी पंक्ति होंगी उतने ही क्या होंगे, जवान होंगे हर पंक्ति में, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो लिखिए कुल जवान कितने भैया सर, कुल जवान है, कुल जवान जो इसमें खड़े हैं, कुल जवान कितने हैं, कुल जवानों की संख्या लिखिए, कुल जवानों की संख्या वो कितने भैया, देखिए पूरा थे कितने, 8160 थे, लेकिन 60 छूट गए थे, 60 बच गए थे ना, तो उसको घटा देंगे। तो यहाँ कितना आएगा, देखिए कुल जवानों की संख्या इधर से कैसे निकालेंगे, देखिए x पंक्ति है, प्रत्येक पंक्ति में x जवान है, तो x इंटू एक्स बराबर यहाँ से कितना आएगा, 8100। इतनी बात क्लियर का सर, ठीक है। ये जवान की संख्या कैसे निकली होगी भैया, देखिए x पंक्ति है, अब प्रत्येक पंक्ति में x जवान है, तो यानी x गुणा x करे होंगे तभी तो निकला होगा ना भैया, तो ना।
तो होगा एक्स स्क्वायर बराबर 8100 है ना। ठीक है, तो यहाँ एक्स आएगा प्लस माइनस का रूट 8100 है ना। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे ठीक है तो इसका डायरेक्टली कर लीजिए, 9 9 होता है 8100 है ना, यानी 90 आएगा यहाँ पर। ठीक है, नहीं समझिए है ना, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 90 इंटू 90, क्योंकि 90 में 90 गुणा करिए 8100 आता है, यानी एक्स कितना आएगा प्लस माइनस का 90। अब देखिए यक्स है क्या सर, यक्स है पंक्तियों की संख्या भी है और प्रत्येक पंक्ति में जवानों की भी संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब है एक तो 90 है ना, इसका मतलब क्या है, एक तो 90 है यहाँ पर, एक क्या है, एक माइनस 90 है ना। तो लेंगे कौन सा भैया सर, इसमें लेंगे हम वही वाला जो प्लस में है। अब प्लस क्यों लेंगे, क्योंकि भैया जवानों की संख्या कभी निगेटिव होती नहीं, कोई कहता है कि -90 जवान नहीं होता ना, तो लिख देंगे। ठीक है, अतः ठीक है अतः पंक्तियों की संख्या, ठीक है, अतः पंक्तियों की संख्या बराबर कितनी होगी, 90 होगी है ना। अब प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या कितनी होगी, लेकिन यहाँ प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या, जवानों की संख्या वो भी कितनी होगी, 90 होगी ना, क्योंकि एक्स ए भी माना था, एक्स ए भी माना था और 190 आया। ठीक है, सो आशा करते हुए समझ में कहानी आ रही होगी, कठिन तो नहीं लगाना चाहिए है ना। सो सिंपल सा क्वेश्चन था है ना। सो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब करते हैं प्रश्न नंबर 6। सो देखिए प्रश्न 6 भी आसान है। बोला हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अच्छा, पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं, देखिए जिनका रूट निकल जाए ना उसे बोलते हैं पूर्ण वर्ग। ठीक, जैसे 4 देखिए है ना, 4 का पूरा रूट निकल जाता है, इसका 2 आता है ना, इसलिए 4 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। और इसे लिखा 9 का भी पूरा निकल जाता है बाहर, इसलिए क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। मतलब जिसका रूट निकल जाए बाहर वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ठीक है, तो लिखा है 16 है ना, 16 से बाहर 4 आता है ना, क्योंकि 4 × 4 16 होता है, इसलिए बाहर 4 आ जाएगा। तो 16 भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कैसे करेंगे भैया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखिए हमें इसका चेक करना है ना। तो देखिए इसको भैया करते हैं, इसका रूट ले लेते हैं। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे समझिए। तो इसको भैया पहले तोड़ लेंगे भैया, ठीक है ना। तो इसको हल करते हैं, तो 18 और 1890 ना आप, है ना। ठीक है, इसको एक तोड़ते हैं, इसे कैसे तोड़ेंगे भैया सर, ऐसे तोड़ लेंगे इसको है ना। ठीक है, अब देखें समझिए, इसको 2 से काटी कट जाएगा ना, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। अब ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है, 3 से कटेगा सर, 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15। ठीक है, 3 से कटेगा 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 1 3 है ना, 3 5 15। देखिए 2 अंक साथ में गले से 0 बढ़ गया। ठीक है, ध्यान दीजिए है ना। फिर 3 से कटेगा, हाँ 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 3 9, एक इधर गया, 3 5 15। ठीक है, 3 से कट नहीं, 5 से काटिए, 5 से यहाँ कट जाएगा। ठीक, 5 7 35। ठीक है, अब किससे कटेगा भैया, ये 7 से कटेगा। ठीक है सर, ठीक है ना। अब देखिए ना, अगर हम इसका रूट निकालेंगे, किसका रूट निकालेंगे भैया, अगर हम, ठीक है ना, इस 18 और 90 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा देखिए। तो यहाँ से क्या होगा भैया, 1 मतलब 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, एंड 5 है, एंड 7 है ना। देखिए 3 का जोड़ा बन गया है ना, 3 का जोड़ा बना है। कमी किसकी भैया, 1 2 की और कमी है, 1 3 की और कमी है, 1 5 की कमी है, 1 7 की कमी है। ठीक है, मतलब अगर इसमें है ना, अगर हम इसमें 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, 1 5 आ जाए और 1 7, अगर इन संख्याओं से, अच्छा कितना होगा, गुणा कर लीजिए इसको, 2 3 6 5 3 7 1 210। ठीक है, अगर हम 1890 में 210 से गुणा कर देंगे तो ये पूरी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर है ना। तो 1890 में है ना 210 से ठीक है, गुणा करने पर 210 से गुणा करने पर
पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है, पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है, जाएगा ना, बात एक है। तो देखिए पूर्ण वर्ग कब होगा, जब इसका पूरा का रूट निकल जाएगा बाहर, ठीक है सर, पूरा निकल, देखिए यहाँ 3 तो निकल रहा था ना, है ना, लेकिन ये 2 नहीं निकल पा रहा था, ये 3 नहीं निकल पा रहा था, ये 5 नहीं निकल पा रहा है, 7 कमी किसकी थी, एक 2 की कमी थी, एक 3 की कमी थी, एक 5 की कमी थी, एक 7 की, मतलब अगर इनसे हम गुणा कर देंगे तो इसका जो रूट है बाहर निकल जाएगा, अतः ये जो संख्या जो नहीं बन जाएगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है। सो सिंपल सा फंडा था ना। सो आशा करते हैं समझ में आ ही रहा होगा ना। तो देखिए आसान क्वेश्चन है ना, थोड़ा अगर दिमाग लगाएंगे भैया तो हो जाएगा, कठिन नहीं है, ठीक है ना। सो देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं भैया प्रश्न नंबर 7 जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। सो कहानी वही करना है ना, उसको तोड़ना है, तो तोड़िए भैया, ठीक है। तो 9408 है ना, इसको तोड़िए, 2 से काटिए कट जाएगा, 2 चौके 8, एक इधर गया, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, ठीक है, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 2, 2 दूना 4, 2 से काटे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, है ना, ये होगा क्या, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, ठीक। फिर 2 से काटिए, 2 पंचे 10, एक इधर क्या, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए कट जाएगा, ठीक है, 2 दूना 4, एक इधर क्या, 18 2 9 18, 2 चौके 8, 2 से काटिए भैया, सब दिख रहा है बिल्कुल, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, एक रह गया, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब देखिए 7 से कटिए, 7 से काटिए कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 एक कम 7, है ना, 7 से काटिए 7 21, ठीक है, 3 से काटिए कट गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है ना, इस 2 का बन रहा है, इस 2 का बन रहा है, इस 7 का बन रहा है, कमी किसकी भैया, देखिए ये 3 एक्स्ट्रा, अगर हमसे गुणा करने बोलता, अगर हमसे यहाँ पर बोलता कि किससे गुणा करे कि गुणनफल पूर्ण और हो जाए, तो मैं उसमें 3 से गुणा करता, ठीक है ना, उसमें 3 से गुणा करता, क्यों 3 से गुणा करता, अगर मैं 3 से गुणा करता तो इसका 3 का जोड़ा बन जाता, तो बाहर निकल जाता है ना। लेकिन बोला भाग करना है, तो भाग भी 3 से ही लगाएंगे, क्यों, अगर 3 को हम भाग लगा देंगे भैया 3 तो हट गया, तो बाकी बचे इनका जोड़ा बन रहा है, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, लिखेंगे, ठीक है। ये 94 लिखा था, ठीक, 9408 में 3 से 3 लिखा, ठीक है, 3 से भाग करने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। फंडा क्लियर भैया। तो आपको जब भी बोले किससे गुणा करें या फिर किससे भाग करें, तो आपको भैया यही इसे तोड़ना है, गुणनखंड करना है, जो एक्स्ट्रा हो उसी से काम चलाना। अगर देखिए हमसे बोला होता है किससे गुणा करें, तो मैं 3 से अवगुणा कर देता, क्योंकि 3 से गुणा करने में 1 3 बन जाता है, जिसका जोड़ा बन जाता है, ठीक है, आप है ना, जिसका जोड़ा बन जाता है यहाँ पर। लेकिन हमसे भाग करना बोला, तो इस 3 से ही लगा देंगे भाग, जब 3 से भाग लगा देंगे भैया 3 से 3 कट जाएगा, हमारा जो बचेगा वो भैया पूर्ण वर्ग ही बचेगा। सो सिंपल क्वेश्चन था ना, आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। तो यहाँ से आपकी 2B प्रश्नावली ख़त्म होती है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।